जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 2021 में तो एग्जाम नहीं हुआ है और सिलेबस को कम कर दिया गया था, लेकिन 2022 में एग्जाम लिया जाएगा। तो सिलेबस क्या होगा उसके लिए आप लोग परेशान हो रहे थे और बार बार कमेंट पूछा जा रहा था कि सिलेबस का क्या होगा सर, कुछ अपडेट अगर सिलेबस के बारे में आता है तो बताएं और कितना परसेंटेज जो है सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो आज जान लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट आया है आपका सिलेबस से रिलेटेड। और ये जो सिलेबस है 2022 जो एग्जाम देंगे 2022 में, ठीक है, तो संशोधित सिलेबस के आधार पर नवंबर में होगी परीक्षा। आपका सिलेबस को संशोधित किया जाएगा, फिर आपको दिया जाएगा, फिर आपकी स्टडी करवाई जाएगी और नवंबर में ही परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, नवंबर में होगा। कौन सा परीक्षा होगा जान लेते हैं क्या क्या अपडेट है। राज्य में संशोधित सिलेबस के आधार पर पहली से 12वीं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के लिए 12वीं क्लास में छात्र छात्राओं की नवंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, हाफ ईयरली परीक्षा आपका नवंबर में लिया जाएगा। पहले आपको सिलेबस दिया जाएगा, उसके बाद यह परीक्षा हर माह के से पहले सप्ताह में होने वाले मूल्यांकन से अलग होगी। मतलब कि अभी एक प्रक्रिया है कि हर महीने के जो पहले सप्ताह में एक मूल्यांकन हो रहा है कि आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल खोले गया है, तो उस मूल्यांकन से उससे अलग होगी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें संशोधित किए जा रहे हैं 25%। मतलब सिलेबस कितना संशोधित किया जाएगा? 25%। 25% सिलेबस का क्या हो जाएगा? रिड्यूस किया जाएगा। हटाते हुए कुल 75% पाठ्यक्रम में से आधे से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 75 में से आधा आपका नवंबर में जो परीक्षा होगा उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, और जैसे सिलेबस आता है, सिलेबस से जो भी सिलेबस आएगा सारा सिलेबस से मैं आपको ऑडिट कराऊंगा। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपका जो भी अपडेट आएगा सिलेबस से लेकर एग्जाम से रिलेटेड आपका सिलेबस में हो सकेगा। तो मैं सिलेबस अगर आपका आ जाता है तो एनसीईआरटी बुक में टिक करवा दूंगा। लास्ट ईयर मैंने जैसे करवाया था, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 महीने में पूरी कर ली जाएगी और नवंबर के बाद मार्च 2022 में वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मार्च 2022 में वार्षिक परीक्षा 2022 मार्च में डेट भी दे दिया गया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पहली से 12वीं तक की पाठ्यक्रम को संशोधित कर लिया है और इस बार पाठ्यक्रम में 25% की कटौती की गई है। मतलब संशोधन हो गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, बस अब पब्लिश करना है। बुधवार को पाठ्यक्रम समिति की बैठक आयोजित की गई है और जो संशोधित पाठ्यक्रम पर मुहर लगाएगी। मतलब कि बुधवार को मीटिंग किया गया, आज ही बुधवार है और आज ही मीटिंग किया गया और इस पर क्या करेगी, जो संशोधित किया गया है उस पर मुहर लगेगा और मुहर लगने के बाद फिर आपको क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद संशोधित पाठ्यक्रम की जानकारी छात्र छात्राओं तक उपलब्ध कराई जाएगी और इसे शिक्षा विभाग में से जुड़े विभिन्न वेबसाइट पर ऐप में भी अपलोड किया जाएगा और नवंबर में होने वाली 6 माही और मार्च में होने वाली वार्षिक परीक्षा लिखित रूप से लेने की तैयारी है। मतलब दोनों का जो एग्जाम होगा आपका कैसा होगा? लिखित रूप से होगा। ठीक है ना। वर्तमान में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं और संक्रमण कम है। 2019 के बाद 7वीं तक के छात्र छात्रा लिखित परीक्षा नहीं दे सके थे। 2020 में 8वीं से 12वीं की लिखित की परीक्षा हुई थी, लेकिन 2021 में पहली से 12वीं तक की लिखित परीक्षा नहीं हुई थी कोरोना के कारण। ठीक है, ऐसे में छात्र छात्राओं की परीक्षा पूर्व से ही जानकारी दे दी जाएगी ताकि नवंबर और मार्च में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा सके। ठीक है, आपका पूर्व में जानकारी दिया जा सकेगा और नवंबर में जो है अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम लिया जाएगा और फिर आपका मार्च में जो है वो आपका फाइनल का एग्जाम जो लिया जाएगा। पहली से 12वीं की परीक्षा कब होगी? पहली क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक का परीक्षा लिया जाएगा। ओके, मार्च 2022 में किया जाएगा पहली से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षा का आयोजन। मार्च 2022 में पहली से किया जाएगा। 75% सिलेबस से आधे की होगी परीक्षा, 2 महीने से कराया जाएगा पूरा। ठीक है, 75% में आधे में होगा परीक्षा। अब 2 महीना जो भी बचेगा, अभी सितंबर में आपका सिलेबस दिया जाएगा और सितंबर अक्टूबर 2 महीना पूरा पढ़ाया जाएगा और नवंबर में फिर क्या होगा? एग्जाम होगा। सिलेबस में कटौती के बाद जारी होगा संशोधित कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। इसमें क्या है कि पहली से 12वीं क्लास के सिलेबस में 25% कटौती होने के बाद संशोधित एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाएगा और संशोधित मतलब रिड्यूस पाठ्यक्रम को सितंबर से फरवरी 2022 तक में बांटा जाएगा। सितंबर से लेकर 2022 फरवरी तक बांटा जाएगा और मार्च में क्या लिया जाएगा? एग्जाम लिया जाएगा। इसी आधार पर स्कूलों में पठन पाठन होगा। ऑनलाइन
पढ़ाई और डिजिटल कंटेंट भी इसी माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे और संशोधित सिलेबस के आधार पर सितंबर में संशोधित एकेडमिक कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। मतलब कि सितंबर में आपका जो है सिलेबस आपको कि कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, सारा कुछ दे दिया जाएगा। तो जो भी होगा मैं आपको सारा कुछ बता ही दूंगा। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। ओके, आगे अगले 6 माह से सिलेबस के कैसे पूरा करें और उसका रिवीजन कैसे करें, इनकी जानकारी दी जाएगी। संशोधित एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार छात्र छात्रा हर माह, हर सप्ताह, हर दिन क्या पढ़ना है इसका निर्णय ले सकेंगे और शिक्षा विभाग स्कूलों तक संशोधित एकेडमिक कैलेंडर को उपलब्ध कराएगा, जहां से शिक्षक प्रिंट आउट निकालकर हर एक क्लास के छात्र छात्राओं को उसे उपलब्ध कराएंगे, ताकि जिन छात्र छात्राओं तक ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से कंटेंट नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं वह पाठ्य पुस्तक के जरिए उसे पढ़ सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका सिलेबस दिया जाएगा और सिलेबस देने के बाद फिर जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो आपको क्या करेंगे कि प्रिंट आउट करके आप तक पहुंचाएंगे, ताकि अगर आप डिजिटल माध्यम से नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर ई कंटेंट से नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके पास पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, आप सिलेबस के आधार पर पाठ्य पुस्तक को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम तो देना है। नवंबर में जो हाफ ईयरली एग्जाम लिया जाएगा उस एग्जाम को देना है आपको। फिर आपका जो मार्च में एग्जाम लिया जाएगा फाइनल, वो एग्जाम को भी आपको देना है। तो दोनों का एग्जाम की जो तैयारी आपका है, जो 25% रिड्यूस सिलेबस है, उसी के आधार पर करना है आपको। ठीक है, अब 25% क्या करना है आपको, नहीं पढ़ना है। पढ़ना कितना है आपको, 75% पढ़ना है। 75% पढ़ना है और इस 75% को 2 भाग में बांट दिया जाएगा। अभी आपका सितंबर और अक्टूबर ये दोनों का एग्जाम लिया जाएगा नवंबर में, और उसके बाद फिर नवंबर के बाद जो आगे पढ़ाया जाएगा वो फिर आपका मार्च में जो होगा वो फाइनल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक, और जो संशोधित सिलेबस है वो बहुत जल्द क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। संशोधित सिलेबस जैसे ही जारी करता है, जैसे भी जो भी आता है, मैं सारा अपडेट से मैं आपको क्या कर दूंगा, अवगत करवा दूंगा। ठीक है, और सिलेबस जो है वो आपका बनकर तैयार है। सिलेबस जो है बनकर तैयार है, मींस इस अपडेट के अनुसार मालूम चल रहा है कि सिलेबस जो है वो बनकर तैयार है। बुधवार को एक मीटिंग होगी, बुधवार को बहुत सारा मीटिंग होना है, आपके सिलेबस से रिलेटेड भी मीटिंग होना है, आपके जो कंपार्ट सप्लीमेंट्री जो एग्जाम होने वाले हैं उससे भी रिलेटेड मीटिंग होने वाला है। तो जो भी आएगा फिर उसके बाद फिर मीटिंग के बाद आपके जो मोहर है सिलेबस पर, यस ये सिलेबस अच्छा है, ठीक है, ये सिलेबस को दे दिया जाए बच्चों को, तो उस पर मोहर लगा दिया जाएगा। अब मोहर लगाने के बाद फिर आपका सिलेबस जो है 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा और फिर उसकी जो पढ़ाई है 1 तारीख से फिर शुरू कर दिया जाएगा और उसी के आधार पर फिर आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है, उसी के आधार पर आपको स्टडी करना है। ठीक है, और साथ ही बताता चलूं कि इस तरह का जो अपडेट होता है आपके आने वाले इन फ्यूचर में जो भी अपडेट होगा सारा मैं आपको अवगत करवाता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो देख सकते हैं, सारा अपडेट से मैं आपको अवगत करवाता हूं। तो अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं, आपको इस तरह का अपडेट लगातार मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।